जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। हमने कई बार देखा है सेमीकंडक्टर इवन हर इलेक्ट्रॉनिक चीज, आपके घर में जो भी चीज होगी, आपके मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये हमारी कार है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मतलब इससे लेके हर इलेक्ट्रॉनिक चीज के अंदर सेमीकंडक्टर यूज होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होती है। पहले हम समझते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे हमारी आगे की न्यूज क्या है। देखिए, सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर मिशन हमारे देश में पहले भी था, बट उसमें कुछ मतलब ऑलरेडी उसने कई सारे काम किए हैं, कई सारी चीजों को डेवलप किया है, बट उसमें भी कुछ कमियां थी। उसको ध्यान में रखते हुए अब हमने सेमीकंडक्टर मिशन सेकंड लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम सारी चीजों के ऊपर काम करेंगे, मतलब कंप्लीट वैल्यू चेन के ऊपर काम करेंगे। हम क्या है दोनों का अंतर वो भी मैं आपको बताऊंगी, और अभी किन चीजों के ऊपर फोकस किया गया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, अप्रूव किया है यहाँ पे हमारा इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। देखिए, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिखा हुआ है। पहला जो हमारा 2.0 मिशन के पहले क्या करते थे हम, इंपोर्ट रिलायंस था हमारा, अभी हम पूरी हमारी वैल्यू चेन खुद के अंदर बना रहे हैं। उसके बाद जो हमने देखा, जैसे कोविड-19 में कई सा कुछ नेशन जो है जिनके पास ज्यादा मतलब सेमीकंडक्टर जो ज्यादा सप्लाई करते हैं, तो वो कोविड-19 की वजह से क्या हो गया था, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी आ गई थी, शॉक हो गया था यहाँ पे वर्ल्ड में। तो उसकी वजह से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का प्रोडक्शन बंद हो गया था, कई सारी चीजें बंद हो गई थी, तो उसमें काफी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी। तो उसी को ध्यान में रखते हम सोच रहे हैं कि हमें किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है, हमारा पूरा कंप्लीट रॉ मटेरियल से लेकर लास्ट तक की पूरी प्रोसेस हमारे देश में हम बनाए, वही हम उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। अब देखिए, आज के टाइम पे देखिए, पहले 20th सेंचुरी को कहा जाता था कि ऑयल, मतलब ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट है, बट आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर को ही आज के टाइम का ऑयल कहा जा रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर आप हर फील्ड में देख लो, छोटे से चीज को लेके बड़ी बड़ी से चीजों तक, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, मतलब हर फील्ड में क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जनरली इसके अंदर सिलिकॉन होता है, उसके बाद जर्मेनियम और बाकी बहुत सारी चीजें होती है, बाकी मोस्टली इसके अंदर सिलिकॉन होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल मॉडर्न व्हीकल की, तो इसके अंदर 1000 से 3000 क्या होते हैं, चिप्स होते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, मतलब इतने होते हैं। और अगर हम ऑटोनोमस गाड़ियों की बात करें तो वहां पे 5000 चिप्स तक यूज की जाती है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा फंक्शंस लगते हैं। और ये काम क्या करती है चिप, मतलब सारी चीजों का काम करती है, स्टोरेज का भी काम करती है, फंक्शन का भी काम करती है, इंस्ट्रक्शन देने का भी, अलग अलग बहुत सारे इनके काम होते हैं। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं, मतलब पहले एआई ग्राफिक्स तक यूज किया जाता है, बट आज के टाइम पे हम डिफेंस इकोसिस्टम में भी काय का यूज कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर का यूज कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे अगर बात करें नॉर्मल स्टैंडर्ड इंटेल प्रोसेसर की, तो इसके अंदर 20 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगते हैं। वहीं अगर हम एनवीडिया एआई की बात करें तो 200+ बिलियन ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, मतलब इतना ज्यादा सेमीकंडक्टर का क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है। और देखिए, इनका काम क्या है, मतलब सेमीकंडक्टर चिप जो है ये सिलिकॉन वेफर है, जिसके अंदर कई सारे मतलब माइक्रोस्कोपिक स्विचेस वगैरह रहते हैं। इनका काम क्या रहता है, तो एक तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, एग्जीक्यूट करना, कैलकुलेशंस करना, मेमोरी को स्टोर करना, तो ऐसे बहुत सारे जो काम हो रहे हैं वो सारे ये करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स के थ्रू होता है। और अलग अलग नेशन इनके मतलब अलग अलग चीजों में मास्टरी कर रखी है, सबका अपना अपना एक अलग अलग प्लान है। जैसे यूएसए चिप डिजाइन में देख लो, नीदरलैंड लिथोग्राफी इक्विपमेंट में देख लो। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ हम बना रहे हैं अपनी चीजों को। चाइना जो है इसने इलेक्ट्रॉनिक्स के असेंबली का काफी अच्छा हब बना रखा है, जापान केमिकल्स और मटेरियल से, वहीं साउथ कोरिया में मेमोरी चिप्स है, ताइवान में एडवांस फैब्रिकेशन है। तो सबने देखा है कि मतलब कोविड-19 के टाइम पे जो ये प्रॉब्लम आई थी सप्लाई चेन की और सब चीज, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने अपने नेशन में इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ चीजों की मास्टरी कर रखी है। वहीं इंडिया ने भी, हमने क्या करा है, हमारा सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। अब देखिए, हमारा पुराना जो मिशन था और अभी का जो मिशन है 1.0 जो था, इसमें 76,000 करोड़ का आउटले दिया गया था, और वहीं हमारा 2.0 मिशन जो है इसके अंदर 1.27 लाख करोड़ का हमने आउटले रखा है इस मिशन के लिए। उसके साथ ही देखिए, हमारे इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें जो इनिशियल जो फैब्रिकेशन प्लांट वगैरह होते हैं उसके ऊपर फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि हमें कंप्लीट वैल्यू चेन के ऊपर फोकस करना है, मतलब फैब्रिकेशन प्लांट रखना है, साथ ही फाइनल जो कंप्लीशन होता है उसका, वहां तक हमें क्या करना है, वर्क करना है। यहाँ पे हम फॉरेन जो है उनका आईपी रिलायंस के ऊपर काम करते थे, मतलब उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनके ऊपर रिलायंस कर रहे थे। अभी हमारा क्या प्लान है कि हमारे ही देश में इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, इंडिजिनस आईपी क्रिएशन किया जाएगा। पहले हम दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, देखिए टैलेंट हमारे देश में, बट हम उसको लगा कहाँ रहे थे, बाहर की चीजों में लगा रहे थे। बट वही हम यहाँ पे क्या करने वाले, हमारे ही देश में क्रिएट करने वाले।
और फंडिंग की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रांट बेस्ड फैक्ट्री सब्सिडीज मिल रहा था, वहीं यहाँ पे हम इनोवेशन और स्टार्टअप के थ्रू हम फंडिंग करने वाले हैं। अब देखिए मतलब पहला जो था हमारा सेमीकंडक्टर मिशन, उसने काफी चीजों का अट्रैक्ट किया, टाटा हो गया, माइक्रोन हो गया, बट फिर भी वहां पे कुछ गैप्स थी जो कि अब काई से कंप्लीट होने वाली है। हमारा जो मिशन 2 आया है, इसके अंदर भी हम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है, मतलब कई सारी चीजों पे फोकस करेंगे। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी जो थी हमारी पहले, उन सभी चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। अब देखिए ये जो फैब्रिकेशन होता है ना, मतलब वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, कि ये जो सेमीकंडक्टर, ये जो सिलिकॉन है, उसको मतलब एक इंटीग्रेटेड चिप में बनाना हमें, वो एक फैब्रिकेशन में आता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि देखो नैनोमीटर स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन, बहुत नैनोमीटर की इतना प्रिसीजन स्केल हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जीरो डस्ट, पॉइंट में भी, माइन्यूट में भी डस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर डस्ट हुआ सिंगल पार्टिकल, वो पूरी बैच को खत्म कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट 10 बिलियन से 25 बिलियन कैपिटल लगती है, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कंटिन्यू 24/7 हमें पावर सप्लाई चाहिए। उसके बाद प्योर वाटर चाहिए, ठीक है, मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर डेली चाहिए। तो इतनी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है फैब्रिकेशन में। इसलिए मतलब ऐसा नहीं बहुत आसान चीजें हैं, पर डिफिकल्ट होती है इतना बनाने में, अगर हमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाना है तो। अब देखिए अभी जो हमारा 2.0 मिशन आया है, इसके अंदर हमने किन चीजों की बात करी, किन चीजों के ऊपर फोकस किया है। तो पहली चीज तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, मतलब हम यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करवाएंगे मेमोरी के लिए, कंपाउंड, स्पेशलिटी जो फैब्रिकेशंस होते हैं, इन सभी के लिए हमारे देश में बनाई जाएगी। उसके बाद पैकेजिंग और टेस्टिंग जो है, असेंबली करना, मार्किंग करना, टेस्टिंग करना, जो इसके अंदर हाई ह्यूमन कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, मतलब लोगों की जरूरत होती है, स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, तो वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद चीप डिजाइन, हम अपना खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाएंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, फॉरेन के ऊपर रिलाई कर रहे थे, उनकी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब हम अपना खुद का बनाएंगे। साथ ही सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा सिलिकॉन वेफर्स का, और जो स्पेशलिटी जो गैसेस होती है उनका हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। साथ ही सेमीकंडक्टर के इक्विपमेंट जो है, मशीन हो गया, फैब्रिकेशन के लिए चाहिए। R&D और स्टार्टअप जो है, इसका हम यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, इक्विटी फंडिंग करेंगे। तो ये इस मिशन के अंदर प्लान है, क्योंकि देखिए सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज के टाइम पे हर चीज में चाहिए। हम हर फील्ड की बात कर रहे हैं, लाइक हम स्पेस की बात कर रहे हैं, हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, हम हर चीज को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो डेवलप करने में जो एक बेसिक मटेरियल जो चाहिए वो है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर चिप्स। तो वो हम यहाँ पे उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे देश में देखिए काफी अच्छे इंजीनियर्स है, जिनके पास काफी अच्छा टैलेंट है, बट वो लगा कहाँ रहे थे, इस चीज को फॉरेन में लगा रहे थे। फॉरेन जैसे जिसको हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं एक बार, तो वो फॉरेन टेक जायंट्स जो है ना, उन कंपनीज में लगा रहे थे। अब वही टैलेंट हम कहाँ लगाएंगे, हमारे खुद के प्रोडक्ट में लगाएंगे। तो वही कर रहे हैं, हमारा फोकस हम पहले जो हम सप्लाई कर रहे थे टैलेंट, उससे अब हम हमारे देश में लगाएंगे, हमारा देश बढ़ेगा। और देखिए हमारा जो आउटले रखा गया 1.27 लाख करोड़ का, तो ये जो गवर्नमेंट का आउटले है, इसका असम्पशन है कि ये और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अराउंड 4 लाख तक क्या करेगा, 4 लाख करोड़ तक ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएगा। क्योंकि पहले भी जो 76,000 करोड़ का था इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर 1 से 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आ गया था प्राइवेट, और इसके अंदर हमने अजम्पशन किया है, मतलब 4 लाख तक अजम्पशन नहीं है ही से, इतना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। क्योंकि लोग जब हम उस चीज के ऊपर काम करेंगे तो और ज्यादा प्राइवेट कंपनीज क्या करेगी, वहां पे इन्वेस्ट करेगी, तो इतना इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और इससे डायरेक्ट कई सारे इंपैक्ट होंगे, जैसे कि हाई स्किल जॉब्स क्रिएट होगी, जो हमने बात करी थी, लाइक प्रोसेसिंग का काम कर रहे, पैकेजिंग का काम कर रहे, इंजीनियर्स हो गए, मटेरियल साइंटिस्ट, चिप डिजाइनर्स, तो ये सारे लोग जो है डायरेक्टली उनको जॉब मिलेगी। उसके साथ ही इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, केमिकल का मेंटेनेंस वगैरह, तो ये सारा क्या होगा, यहाँ पे जॉब मिलेगी लोगों को, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और कई सारे फायदे होंगे साथ में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड टू एंड टेक सोवर्निटी के ऊपर कर रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल भी, उसके बाद फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी, फाइनली प्रोसेसिंग भी, तो पूरा क्या होगा, हमारे ही देश में होगा। मतलब हमें कहीं भी किसी ग्लोबल शॉक की वजह से हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बट देखिए चैलेंजेस तो हर जगह है। क्या चैलेंज आ सकता है यहाँ पे, कैपिटल कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा कॉस्ट लगती है, जो हमने बात करी, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगेगा तभी हम बना पाएंगे, तो कॉस्ट लगेगी। साथ ही टैलेंट गैप, स्पेशलाइज्ड प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स है वो एकदम लाना यहाँ पे। उसके बाद कई सारी हमारे जो रिलायंस है अभी फॉरेन फैब्रिकेशन इक्विपमेंट पे, वो हमें कम करना पड़ेगा। साथ ही कम्पीट, क्योंकि ऑलरेडी कई सारी कंपनीज है फॉरेन, लाइक ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो वहीं उनसे हमारा कंपटीशन रहेगा, तो उससे भी हमें कम्पीट करना है, ध्यान रखना उन चीजों का। बाकी देखिए आज के टाइम पे जरूरी तो है ही सही, इसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल होता है
और होगा ही से धीरे धीरे, अगर इसके ऊपर वर्क किया जाएगा तो हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हर फील्ड में ये यूज़ हो रहा है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।